आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के रोज आने वाले मामले अब 50,000 से कम हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई राहत की खबर है तो ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि अब कोरोना का नया और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस। दूसरी लहर में जिस वेरिएंट ने कहर मचाया उसका नाम था डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा प्लस नाम का नया वेरिएंट सामने आ गया है। डेल्टा प्लस के अब तक भारत में 22 केस हैं और ये मामले सामने आए हैं केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए वेरिएंट पर कोरोना एंटीबॉडी कॉकटेल दवा बेअसर हो रही है। डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह संक्रमण फेफड़ों में जाकर चिपक जाता है और बहुत तेजी से शरीर पर असर डालता है। दूसरी लहर के कहर से राहत मिली तो तीसरी लहर की आशंका के बादल मंडराने लगे और तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना का एक और नया रूप डराने लगा है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खतरा मानते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। डेल्टा प्लस के मामले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में पाए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन 3 राज्यों को चिट्ठी लिखकर इनको फैलने से रोकने के उपाय करने को कहा है। तीनों राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाने की सलाह भी दी गई है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानने से कुछ घंटे पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव, मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी, केरल के पलक्कड़ और पतनमथिट्टा शामिल हैं। आखिर डेल्टा प्लस खतरनाक क्यों है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों माना जा रहा है? यह वेरिएंट तेजी से फैलता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को तेजी से खत्म करता है, यानी इस पर इलाज भी बेअसर है। फेफड़ों पर तेजी से असर करता है और उसमें चिपक जाता है। इन चिंताओं के बीच राहत वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस पर भारत में मौजूद दोनों ही वैक्सीन प्रभावी है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 9 देशों में है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल, चीन शामिल हैं। भारत में डेल्टा प्लस के 22 मामले हैं। और इसी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मची थी। ऐसे में डेल्टा प्लस क्या गुल खिलाएगा ये बताना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन इस नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डेल्टा प्लस वेरिएंट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। इसका मतलब है या तो यह वायरस तेजी से फैलता है या फिर इसके कारण ज्यादा मौत हो रही है। देश के 3 राज्यों में इसके 22 मरीज हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, एमपी और केरल को वेरिएंट वाली जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। डेल्टा प्लस से डराने वाली बात यह है कि जिस मोनोक्लोनल कॉकटेल दवाई से डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आसानी से इलाज हो पा रहा था, उसका असर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नहीं हो रहा है। केरल, एमपी और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की दस्तक। देश अभी दूसरी लहर की चपेट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताकर नई टेंशन दे दी है। कोरोना का डेल्टा प्लस वाला अवतार कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में इसके सिर्फ 22 केस मिलने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे बेहद सावधान रहने की सलाह दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अभी सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन तीनों राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि
कि जहां भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दिखे हैं वहां कंटेनमेंट के उपाय किए जाएं। मतलब उस इलाके को या तो सील किया जाए या फिर वहां आने जाने पर पाबंदी लगाई जाए ताकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलने की संभावना कम से कम हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जिन जिलों या इलाकों में डेल्टा प्लस के मामले आए हैं वहां पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य ज्यादा से ज्यादा कोरोना के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये वेरिएंट अब तक कितने लोगों में फैल चुका है। कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे, ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे डराने वाली बात यह है कि इस पर दवाइयों का असर कम होता है। दरअसल ये वेरिएंट शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तेजी से कम करता है। कोरोना संक्रमित मरीज के शरीर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दवाओं के कॉकटेल से तैयार होता है। पिछले महीने ही भारत में कोरोना के मरीजों को एंटीबॉडीज कॉकटेल देना शुरू किया गया है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इस कॉकटेल का कोई असर नहीं हुआ। एक तरफ कोरोना की संभावित तीसरी लहर की दहशत है तो दूसरी तरफ कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने डरा दिया है। सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डेल्टा से म्यूटेट होकर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के कुछ राज्यों में अपना संक्रमण का दायरा बढ़ा रहा है और लोग अब इससे बचने के रास्ते खोज रहे हैं। सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि अब इस नए वायरस के खतरे को कम कैसे किया जाए। आखिर वो कौन से रास्ते हैं जो हमें अब इस वेरिएंट के हमले से बचा सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का सदमा लोगों के जहन में अब तक जिंदा है। इस साल के मार्च अप्रैल में जो हालात देश ने देखे उसने तीसरी लहर को लेकर मन में एक बड़ा डर बना दिया है। इस डर को कोरोना के एक नए वेरिएंट ने और बढ़ा दिया है। जी हाँ, देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस के मामलों के सामने आते ही लोगों के बीच तीसरी लहर का खौफ बढ़ गया है। अब तक देश के 3 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं, जिसमें रत्नागिरी से 9, जलगांव से 7, मुंबई से 2, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे में 1-1 मामला सामने आया है। जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या अचानक बढ़ गई। सोमवार को जहां 6,270 मामले आए थे, वो मंगलवार को बढ़कर 8,470 तक पहुंच गए, यानी कुल 2,200 नए मामले बढ़ गए। ऐसे ही कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी 24 घंटे में दोगुनी हो गई। सोमवार को जहां 94 मरीजों की मौत हुई थी, वहीं मंगलवार को 188 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण महाराष्ट्र में फैलना शुरू हो गया है। 15 मे पासून जवळ 15 मई तक अलग अलग स्थानों से 7,500 सैंपल लिए गए, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस मिले हैं। होल जीनोमिक सिक्वेंसिंग करण्यात आली। डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस बने इस म्यूटेंट को ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट के बारे में तब पता चला जब महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस वेरिएंट से बचने के लिए क्या किया जाए। वैसे फिलहाल तो सावधानी ही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय माना जा रहा है, लेकिन सावधानी के लिए व्यवस्था और व्यक्तिगत तालमेल बेहद जरूरी है। यानी सरकार इससे बचने के लिए जो निर्देश जारी कर रही है उसका पालन करना जरूरी है। कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे, एज गवर्नमेंट, एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचेंगे, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए। ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए,
तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है। अब अगर आप पहली और दूसरी लहर की बात करें तो उस समय सरकार और प्रशासन की ओर से अलर्ट थोड़ी देर से आया और लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन इस बार हमारे पास मौका है कि हम डेल्टा और डेल्टा प्लस के इस डबल हमले को रोक सके, इसलिए जितना हो सके बचकर रहें। नियमों का पालन और सफाई, ये दो हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचा जा सकता है। लापरवाही अगर होती है तो दूसरी लहर जैसा या फिर उससे भी ज्यादा भयावह दृश्य देखना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.